आफ्टर सेल सर्विसेज को कैसे बेहतर करें, बिजनेसेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चीज़ें बेचना कमाल नहीं है, चीज़ों को बार बार बेचना और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेल सर्विसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई चीज़ बेच दी, अगर कस्टमर ले जाकर आपसे वो चीज़ एनोयड है, राज़ी नहीं है, तो वो दोबारा आपकी चीज़ खरीदेगा? मेरा सवाल है आपसे। यकीनन कभी नहीं। आप बिलफर्ज एक कस्टमर हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, आपने चीज़ परचेज़ की लेकिन आप उससे मुतमईन नहीं हैं, क्या दोबारा आप उस शॉप पे जाएंगे? हाँ, आप जाके वहाँ पे ब्लेम करने तो ज़रूर जाएंगे, कंप्लेन करने ज़रूर जाएंगे, लेकिन चीज़ परचेज़ करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो बुनियादी तौर पे जो ट्रस्ट था वो डैमेज हो गया है। मेरे एक दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त, मैंने उनसे पूछा, शॉप तो नहीं है, मतलब स्टोर है बहुत बड़ा, तो वो उन्होंने मल्टीपल स्टोर्स बनाए हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी क्वालिटी को कैसे मैनेज करते हैं? उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। कहते मैं अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज सिर्फ एक चीज़ से बेहतर करता हूँ। कहते ये देखें, मेरे रेट्स फिक्स रेट है, सबसे यानी कि मुझसे कम रेट्स वाले ये स्टोर्स आपके आसपास हैं, इनको देखें, लेकिन मेरे रेट्स उनसे ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा फिर आप कैसे सर्विसेज को बेहतर करते हैं? कहते हैं सर, मैं जितनी चीज़ें भी, जितनी भी प्रोडक्ट्स, चूँकि ये खाने पीने वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स रखता हूँ इनकी क्वालिटी नंबर 1 होती है। कोई भी कस्टमर मुझसे चीज़ ले जाता है, अगर वो उसकी कंप्लेन करता है तो कंप्लेन आती ही नहीं, मैं पहले इसको मैनेज कर लेता हूँ, मैं उनको चीज़ ही क्वालिटी वाली देता हूँ, तो मेरे पास कंप्लेन ही बहुत कम आती हैं। तो फिर मैं बड़ा हैरान हुआ। वैसे हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपने अपनी कस्टमर्स की शिकायत कम करनी तो चीज़ें क्वालिटी वाली देना शुरू कर दें। जैसे क्वालिटी वाली चीज़ें जाएंगी, कंप्लेन कम आएंगी, आप सुखी रहेंगे। तो नंबर 1 ये कि क्वालिटी बेहतर करें। आफ्टर सेल सर्विसेज में जो दूसरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर से फीडबैक लें। देखिए, जब आपने क्वालिटी बेहतर दे दी तो फिर आप उनसे अगर फीडबैक लें, कॉल करके पूछें। जो अच्छे स्टोर्स हैं ना, उन्होंने ये पूरा एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। जो ऑनलाइन सेल करते हैं उन्होंने भी रखा है, और जो फिजिकल अपनी शॉप्स बना के बैठे हैं, स्टोर्स लेके बैठे हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, उन्होंने अपना बाकायदा एक मैकेनिज्म रखा है कि वो जो कामयाब बिजनेस है जितने भी, कि उन्होंने फीडबैक्स के लिए लड़के रखे हैं, या कभी कभी ओनर्स खुद भी कॉल्स करते हैं अपने परमानेंट कस्टमर्स को कि सर हमारा माल ठीक जा रहा है, डिलीवरी ठीक है और क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं है, कोई आपको मसला मसाइल आ रहा है तो आप हमसे शेयर करें। तो अगर आपने क्वालिटी ठीक दे दी है तो मेरा ख्याल है फीडबैक भी ठीक आएगा। जब क्वालिटी ठीक है, फीडबैक ठीक है, तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर आपका कस्टमर्स जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपका इस क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो फिर फीडबैक में भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आप फीडबैक ले लेते हैं तो बड़ी मरतबा ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर हमसे एक मरतबा सर्विस ख़राब हो गई, हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, जो हमने उनके साथ कमिटमेंट की थी, टेक्नोलॉजिकल रीजंस की वजह से हम उसे पूरा ना कर सके। तो हमारी सारी टीम ने उनके उस शिकायत को दूर करने के लिए बार बार उनसे रब्ता किया। मैंने खुद उनसे रब्ता करके उनसे एक्सक्यूज़ किया और उनसे पूछा कि इसकी कंपनसेशन आप हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा सर आपने पूछ लिया है, हमारे लिए इतना काफ़ी है, हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, जो गुजर गया टाइम दैट्स क्विट फाइन, मैं आपके साथ फिर किसी कोर्स में आऊँगा तो आप बस मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर कर दीजिएगा। और फिर हमने उनको फेवर की, हमने उनको एक्स्ट्रा माइल्स जाके फेवर की, तो ये आज वो हमारे माशाल्लाह परमानेंट फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। यानी कि हम कहते हैं ये लाइफ चेंजर्स के परमानेंट फैमिली है। तो आप अपने कस्टमर्स की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है जितनी बेहतर कर लेंगे उतना ही उनका आपके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 3 पे अगर कोई आपके पास कंप्लेन लेके आता है, कोई चीज़ ख़राब है, उसको चेंज करना चाहता है, तो मेरे एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बताया, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो क्या करते हैं, कमाल करते हैं। वैसे कोई चीज़ चेंज करने आता है ना, वो कहते हैं ले बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, उसे नई चीज़ देते हैं और नई चीज़ के साथ उनको बताते हैं कि आइंदा अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं, इस खराबी से बचना चाहते हैं, तो आपके पास एक फार्मूला है। हमारे पास ये एक नई प्रोडक्ट आई है जो कि उसी के बदले में कि आप इसे परचेज़ कर लें तो आपको ये वाला मसला नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 उनसे कहते हैं कि आप अगर इसके साथ ये चीज़ परचेज़ कर लेना तो ये वाला मसला आप घर बैठे हल कर सकते हैं। तो जो उनमें से 90% कस्टमर्स हैं वो नई चीज़ की तरफ चले जाते हैं, 10% कस्टमर्स रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं इससे हमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। 50% कस्टमर भी अगर कोई नई चीज़ ले जाएं तो वो जो चीज़ वापस आई उसको तो हम ठीक भी कर सकते हैं, हमारे पास उसकी फैसिलिटी भी होती है और कंपनीज हमें सपोर्ट भी करती हैं, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वापस जब चीज़ें आती हैं तो हम ज़्यादा खुश होते हैं, हम चीज़ें और बेच लेते हैं।
तो सर ये कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज है कि आप अपने कस्टमर को कैसे सर्विसेज देते हैं जिससे आपका कारोबार बढ़ता है। लोग प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज तलाश कर लेते हैं, तो ये कौन तलाश करता है? जिसका बिजनेस माइंडसेट होता है। वरना तो लोग चीज़ वापस करने आए तो लड़ने लग जाते हैं, झगड़ा करते हैं कि हम क्यों वापस करें जी। तो ये एक्चुअली इससे आपका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि कस्टमर फ्लो बढ़ रहा है, आप चीज़ें और बेच रहे हैं, वो चीज़ अगर बिलफर्ज आप चेंज कर रहे हैं तो ये आपका कस्टमर बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो इससे आपको क्या परेशानी है। लेकिन इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी वाली चीज़ें देते हैं, फीडबैक लेते रहें, तो ये रिटर्न वाली पॉलिसी भी आपकी बेहतर हो सकती है। ये 3 चीज़ें, 3 टिप्स जो कि प्रैक्टिकल टिप्स है, मैंने आपसे शेयर की। आपको ये कैसी लगी और आप इनको कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप इस तरह का बिजनेस माइंड डेवलप करना चाह रहे हैं तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स आ रहा है 15 अक्टूबर से। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।